मोर का लोन वाला के रोज फोन आते। ठीक है, मैं तो अभी घर वालों नहीं बताती, लोन किस्ती छूटा। करोड़पति बन जाता है, कई लग्जरी गाड़ियां उसके पास होती है, एक शीश महल नुमा मकान वो बनाता है। आखिरकार इतना पैसा आ कहाँ रहा है? शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं और अपना पैसा डुबो जाते हैं। मैं लोन निकाल के दे रहे हैं। फेफड़ा में पानी भरे है, मैं भूमिहीन आदमी हूँ और मोर कने कुछ नहीं है। ओकर माँ बाप घर घर जा जाके बोले हवा मोर बेटा कन जमा कर कि तुमन कलेक्टर कर जाओ और कलेक्टर कर जाके तुमन गुहार लगावा कि शिवा साहू के जो भी खाता है हम इनके पैसा दे रहे करके बोला जावा, तभी जाके चीज खुली, तब जाके मैं तुम्हारा पैसा दूँ। शेयर मार्केट वो कुआं है जो पूरे देश के प्यास को दूर कर सकते। कहते हैं इस दुनिया में पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट का तरीका कम ही लोगों को एक सफल इंसान बनाता है, लेकिन बहुत से लोग पैसे कमाने की वजह शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं और अपना पैसा डुबो जाते हैं और उसके चलते उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी भी आफत में आ जाती है। छत्तीसगढ़ का एक युवा पिछले कुछ सालों में एक चर्चा के केंद्र में रहा, जिसका नाम शिवा साहू। आपने सुना होगा शिवा साहू, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का रहने वाला और सरसीवा थाना क्षेत्र से उसका घर मात्र जिसका नाम रायकोना है, 7 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव, और जहां का लड़का 24 साल का लड़का एक दिन करोड़पति बन जाता है। कई लग्जरी गाड़ियां उसके पास होती है, एक शीश महल नुमा मकान वो बनाता है, जिसे देखकर आसपास के लोग, आस पड़ोस के गांव के लोग चकित रह जाते हैं कि 24 साल की उम्र में भला ये लड़का इतना पैसा कैसे कमा रहा है, कहाँ से इतना पैसा बना रहा है। घर का पिता एक बढ़ाई का काम करता और सीजन के समय में वो खेती बाड़ी का भी काम करता। अब एक बढ़ाई का बेटा रातों रात इतना करोड़पति बन जाए और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगे, तो लोगों को शंका तो होती है कि आखिरकार इतना पैसा आ कहाँ रहा है। किसी ने पूछ लिया कि आप इतना पैसा कमाते कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट से कमाते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं, उसके बाद में वहाँ से मुनाफा होता है। और एक कुछ समय पहले एक वेब सीरीज़ आई थी, अगर आपने देखा हो, जिसमें कहते हैं कि शेयर मार्केट वो कुआं है जो पूरे देश के प्यास को दूर कर सकता है। उसी ढंग का ये लोग झांसे में इसके आए और पैसे डबल करने टिबल करने के नाम पर इसको अपना काड़ी कमाई इधर उधर से और कर्जा वर्जा करके देने लगे, ताकि अगर मैं आज 1000 दे रहा हूं तो कल चल के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद मुझे 2000 रुपये वापस होंगे। अब ये करता भी था और बहुत से लोग इसके जो पूरे के पूरे मामले हैं उससे परिचित थे कि हाँ वाकई ये पैसा दुगना करके देता है। लोगों ने और इसका प्रचार किया कि हाँ मेरा पैसा तो उसने डबल करके दिया। फिर और कई लोग आए और वो लोग अपना लाख रुपए, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे जितना जिसकी श्रद्धा थी उतने पैसे लोगों ने उनको थमा भी दिए और वो लड़का करके दे भी रहा था। लेकिन इसी बीच में इसके पीछे एक झोल हो गया, पुलिस को मामले की सूचना पड़ गई और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। और तब तक शिवा साहू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए एक बड़े ग्राफ के साथ बढ़ रहा था, जैसे शेयर मार्केट का ग्राफ आगे बढ़ता है। कई लग्जरी गाड़ियां, BMW, थार, मर्सिडीज़, यहाँ तक कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ऐसे कई गाड़ियां ये लेकर रख चुका था और आस पड़ोस में पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा थी। और फिर बाद में कई लोगों ने निवेश कराने के लिए इसको भरोसे में पैसे दिए। उसके बाद में हुआ क्या, बहुत से लोगों के पैसे डूब गए। डूबने के बाद लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे। पैसे वापस नहीं हुए तो लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस वाले आए, उठा के ले गए। कुछ दिनों तक चोर पुलिस का खेल चला और ये अपना आँख मिचौली करते हुए यहाँ वहाँ अपना फ़ोन बदल कर रह रहा था। मुंबई, बेंगलोर ऐसे घूम रहा था। लेकिन एक दिन हुआ ये 2024 के जुलाई के महीने के आसपास में कि रायपुर के मैग्नेटो मॉल में पिज़्ज़ा खाते हुए पुलिस ने इसको धर दबोचा। वहाँ से इसके साथियों के साथ इसको गिरफ्तार किया गया और लोग मांग ये करने लगे, जो लोग निवेश के लिए पैसे दिए थे, कि उनका पैसा वापस किया जाए। और उसके बाद में बहुत से लोगों को कहा भी गया, आश्वासन भी दिया गया शिवा साहू द्वारा कि हाँ मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन कई लोगों के पैसे अभी भी नहीं मिले हैं और बहुत से लोग उसी गांव के हैं जो रायकोना गांव है। वहां का रहने वाले कुछ लोग बीते दिनों SP कार्यालय पहुंचे हुए थे, जहां पर उन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ है।
20 से 25 लोगों की संख्या में पहुंचे थे, जिसमें शिवा साहू के खिलाफ में लिखित में शिकायत दर्ज कराई है कि हमारा पैसा ये शिवा साहू नहीं दे रहा है, दुगना तिगना करने के नाम से पैसा लिया था और अभी तक नहीं ले रहे हैं। हम लोगों ने ब्याज में पैसे निकाले थे, बैंक से पैसे निकाले थे और रिकवरी एजेंट बार बार आकर तगादा पे तगादा कर रहे हैं, हमारा जीना हाल कर दिया है, हमारा कुछ हो नहीं रहा ये करके। अब ये मामला फिर से चर्चा के केंद्र में है और शिवा साहू बताया जा रहा है कि अपने दोस्तों के साथ अभी भी जेल से छूटने के बाद आराम से घूमता है यहाँ वहाँ कारों में और अपने साथ में बॉडीगार्ड रखा हुआ बाउंसर लेके घूमता है ताकि उसे कोई खरोच ना आए, उसे किसी तरीके का उसको कोई आँच न पहुँचा सके। लेकिन लोग फिर से अब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कि वो लोग उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। और लोग ये भी बता रहे हैं कि शिवा साहू का तर्क है इस मामले में कि उसका जो बैंक अकाउंट है उसको शासन ने सीज कर दिया है, पुलिस ने सीज करवा दिया है, जिसके चलते वो आहरण नहीं कर पा रहा है, वहाँ से लेन देन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते वो लोगों का जो बकाया पैसा है वो चुका भी नहीं पा रहा है। ये यानी कि पूरा का पूरा मामला है, यानी कि पैसे डबल टिबल करने के चक्कर में लोग अपना पूरा काड़ी कमाई कहाँ कहाँ झोंक देते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आगे आप सुनेंगे कि इस पूरे मामले में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, किन किन लोग पीड़ित हैं और क्या कुछ उनका बयान है और क्यों वो लोग परेशान हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि भैया इस दुनिया में कोई शॉर्टकट का तरीका नहीं होता। हाँ, शेयर मार्केट में पैसे हैं, लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन उसका अच्छे से नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ पर बिना जाने समझे आप अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें नुकसान ज़रूर होता है। और किसी को अपनी काड़ी कमाई विश्वास के साथ मत दीजिए, क्योंकि आज के दिन में ये सारी चीज़ें उतार चढ़ाव आते हैं और आज अगर कमा रहे हो तो कल के दिन में आपको नुकसान भी सहना पड़ सकता है। इतने को मानकर चलिए। लोग विश्वास के स्वरूप में दे ज़रूर देते हैं अपना पैसा, लेकिन बाद में जब ना हो तो वो सामने वाले को कोसने लगते हैं कि हमारे पैसा ये डुबो दिया। तो भैया विवेकवान आप हो, ज़्यादा लालच बुरी बात होती है। अगर आपको करना ही है इन्वेस्टमेंट तो अपने रिस्क पर कीजिए, दूसरों पर विश्वास मत कीजिए। बाकी आपको अगर सीखना है तो कुछ कुछ चीज़ें अपने स्तर पर सीखिए, लेकिन ऐसा दूसरों के विश्वास को लेके इस ढंग की चीज़ें मत कीजिए। अब इस मामले में शिवा साहू पर और क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सुनिए जो लोग ये कह रहे हैं, शिवा साहू के बारे में बता रहे हैं कि उनके साथ में और क्या क्या हुआ है, वो सारी बातें। ओम प्रकाश साहू, कहाँ से है साहू जी? रायकोना। का मामला ले लेकर के आप मन एसपी कार्यालय पहुंचे आज? वो शिवा साहू के नाम से शिकायत कर रहे हैं हम कि वो है पैसा दे मोर का लोन वाला के रोज फोन आते। ठीक, मैं तो अभी घर वालों नहीं बताती, लोन किस्ती छूटा रोआ मत आप मन। के लाख रुपए पैसा लगाया? 6 लाख रुपए कैसे करके पैसा दे रहा? मैं लोन निकाल के दे रहे हैं, कुछ कर्ज और इतनी होती लेके, और चक्कर में 6-12 हो गए किस्ती छूट छूट के। अभी का कहते शिवा साहू? आज दा कल दा परसों दा कुछ गांव में मीटिंग के भी बातचीत चर्चा चलत रही से, का निर्णय निकली सुना? वो क्या है आरिस कल अब खाता फ्रीज हो गया है मेरा, तो खाता खुलेगा दूंगा मैं। थोड़े आपसे थोड़ी मांगने आया था बोरा, तो क्या है दिल में बहुत ना चुभ रहा है। बैंक वाला घर आ रहा है मांगने। अभी क्या जाना है आपको? अभी कम से कम हम लोग पैसा दिला दो, या तो उसको जेल ले गो, उसके दोस्तों को ले गो। वो लोग रोज घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं। इस ठग में कितने लोग शामिल थे? कल 100-200 आदमी होंगे। नहीं नहीं, ये जो पूरा कांड हुआ उसमें शिवा साहू अकेला है कि और भी उनके साथी? शिवा के नीचे उसके सहयोगी लोग और हैं, बहुत सारे लड़के लोग, 7-8 लोग, सब रोज घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। वो लोग कार में घूम रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं उनका मुंह की गप दे पैसा देगा ये देगा करके। शिवा साहू हुआ जेल मरी से तो पैसा ला दहा कही था, ओकर घर कौन बोला कि अही तो हमारे शिवा पैसा दी करके, और वहाँ ला आइस तो दे के नाम नहीं लिस। और फिर तहाँ ले मोला 2 महीने का समय देवा, 2 महीने का समय दें, 2 महीने का समय दें, तो फिर वो पैसा दे के नाम नहीं लिस। तो ओकर कारण कल मीटिंग रखे रहे तो सुबह 7 बजे के रखे रहे हमन, तो 7 बजे मैं नहीं आवा कहीं से, रात के 9 बजे रखा कहीं से। तो रात के 9 बजे के रखें तो रात के 9 बजे के नहीं ऐसो आदमी है नहीं आए के बाद में वह 11-12 के आसपास आईस, और वो तहाँ ले गुंडा लेके आईस है, वह गुंडा लेके आईस है। तो बोली मोर खाता है होल्ड के हटे बगैर दे नहीं सकें कहीं।
असने वो हर बोलिस कहते अब मोर बीमारी ऐसे है, मोर फेफड़ा में पानी भरे है, मैं भूमिहीन आदमी हाँ, और मोर कना कुछ नहीं है, और जो कुछ रही सो कर्जा बोड़ी करके 5-6 ठन लोन लेके ओकर कना यानी कि पैसा जमा करे हम जहाँ कहे था ओकर माँ बाप घर घर जा जाके बोले हवा मोर बेटा कन जमा कर। मोर गांव के एक झिन अउ आदमी हाँ यानी कि पैसा जमा लेत रिस हवा छोटू के थते है, तो ओकर में झिन करा मोर में करा करके ओकर माँ बाप सब ओकर बहनी घूमे, तो हमन ओकरे में करे हन। अब हमन ला अतके बार धोखा देथे, अब मोर रेंगना बोलना मुश्किल है, मोर छाती में दर्द होथे। के लाख पैसा जमा कर रहा है? मोर दमान उमान लेके मोर रिश्तेदारी वगैरह कर कुरी के में मोर 20 लाख हवाई, 2.5 लाख मोर खुद के हरे, मोर बेटा मन रायपुर में रहते, दिहाड़ी लगा थे, कर्जा बुड़ी करके करे हने ला मोर टोटल कर्जा चेक बा, और सब कर्जा वारन मारे मोर घर में कूदा थे। एकर से पहले शिवा साहू के ऊपर शिकायत दर्ज हुई रही से, उस समय आप मन काबा आवाज नहीं उठाया, शिकायत दर्ज नहीं कराया? ओ समय आवाज हमन नहीं उठाए कि वो पैसा ला दहा दहा कहे ओकर माँ बाप देबो छन पैसा ला 3 गुना हमन देबो कहे, 3 गुना में रखे पैसा लो, तब हमने चीज ला करे हमन। मैं लास्ट में करे हम एको किस्ती भी नहीं मिले, 1 रुपया भी नहीं मिले, और तय मर जाता है तय हले के आता यहाँ मोर घर में भीड़ करता कल तय मर जाबे तो अच्छा है कथे मोला ओकर दैता दमन तय भीड़ भड़क मोर घर में तय लेके आते होते, तो मैं का भी नहीं जा मोर ओकर घर में, मोर कने पैसा नहीं एको दाना, मोर किस्ती पटाए भी नहीं है, किस्ती वाला मोर घर में जाते बैठे रहते, अब ये कोनो कले हते जा घर में बैठे मारा पीटा करते दुनियादारी, तो मोला जाना मोर फर जाए, मोर फेफड़ा में पानी भरे है, मैं ओकर इलाज कराए पैसा नहीं पाता, मैं सबूत रखे दे सब मैं धरे हैं दे। ठीक है अभी ए दे एती बताओ देख लो ऐसे ऐसे हुई से तो नहीं दूंगा कैसे ऐसे तो जा मोर काय कर लगा कैसे मोला मोला कैसे है के सामने हो दे मीटिंग के सामने में मैं नीचे मुड़ कर के बैठे रहे, मोर सीना में दर्द होता था, मला तो थोथना दिखाएगा थी मोला वही सिवा तो थोथना चेहरा दिखाया तो मोला कहा थी। अभी आप मन का चाहा था? अभी हमन तो शिकायत करे हैं पैसा और शासन ने दिलाए हमला, या तो मोर पैसा लो चाहिए तो दिला सकत थे, ओकर घर में सोन चांदी पैसा कौड़ी है 10-12 एकड़ जमीन है ओकर घर में, साला ओकर घर में बीमार पहे तो आदमी पैसे नहीं पहे का, जब हम गरीब आदमी बीमार पहे तो पैसा नहीं पाते आदमी हर। अभी आप मन पुलिस लदे है, हाँ अधिकारी से मुलाकात करे आप हाँ। का कुछ कैसा आश्वासन दी कुछ? वो देखबो चेक करबो कैसे तो हम बताबो कहीं सवाल। मोर नाम मोतीराम खूंटे है और मैं ग्राम रैकोना के रहुइया हूँ, और हमारे ग्राम रैकोना में एक शिवा साहू जो कि क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके 30% लालच दे करके पूरा गांव भर ला निवेश करे, और हम पूरा गांव भर हमारे जनता मन जैसे कि मैं हाँ और पूरा हमारे गांव के जनता मन है 10 लाख 20 लाख काकरो 30 लाख काकरो 50 लाख ऐसे ऐसे वह एक ऑफिस बना के जमा लीस ओकर जो घर है वो ऑफिस बना के, और वही पैसा के बहुत सारा गाड़ी भी लीस, और कुछ कुछ पैसा 1-2 आदमी ला जैसे दे थे करके वो लगे पब्लिक करके 1-2 आदमी लोग दे भी दी, तो पब्लिक ला ये थोड़ा सा और विश्वास होगा कि एक कर इन्वेस्ट करबो तो हमन के पैसा मिल जाए, वही लालच में मैं भी फंसे हैं आज, और मैं एक शिकायत करे बर मैं अभी एसपी कार्यालय सारंगढ़ आए हैं और शिकायत ला मैडम ला दे हैं, और हमन एक पहली जब यहाँ आए से पहले हम ओकर घर गए रहन, घर में गए ना तो हम ना वो बोले ना हम कुछ आदमी करके गए रहन, तो बोले कि भैया तय कब आ है तो जो टाइम दे रहे 2 महीना टाइम मांगे रहे पैसा वापिस करेंगे, तो बोले कि कब दे था पैसा ला, और आज टाइम तो खत्म हो गई, तो बोले कि मैं सुबह 7 बजे यहाँ, ओकर बाद अचानक से कोई ओकर बॉडी गार्ड रहते जो भी रखे हैं वो पूर्व सरपंच के फोन करिस कि 9 बजे रात के ही शिवा साहू, तो 9 बजे रात के भैया मत कराते ही, तो 7 बजे बोले तो 9 बजे कब कराबी, तो नहीं 9 बजे ही, फिर वो सुबह दूसरा कहीं चल गई, तो फिर 9 बजे हमन पूरा गांव भर इकट्ठा रहन, ओकर बाद आते आते वो लग 11 बजे, और यहाँ से वो बहुत सारा ओकर जो भी गुर्गे कली या तो ओकर गुंडा कली वह संग में साथ में लेके गिरे, कुछ कुछ ऐसे भी व्यक्तिगत तौर पे आदमी मन बताइस भी मन के जेब में कुछ फूले फूले टाइप के कुछ रखे ऐसे लगत रही ऐसे बोल, तो हम वो लोग गौर करें वो सही बात है, और जब वो लोग हम बीच में बुलाए गए पूरा गांव भर मीटिंग रहन बीच में बुलाए गए, तो ओकर किनारे किनारे एक गोल घेरा करके ओकर जो भी गुर्गे रही से ओमन बैठे से, और तो ओकर हमन सवाल जवाब पूछे हैं कि भैया पैसा ला हमारे गांव के लौटा दे और भी निवेशक हेते मतलब सब लौटा दे, तो बोलिस कि मैं भैया अब सीज खुलही तो सीज खुलही तभी मैं हाँ पैसा दे सकिया, तो हम बोले भैया तसीज वाली बात कहाँ से ले आने, पैसा हमन तो ला दे यार पैसा तो हम ला के दे,
तो बोले से नहीं भैया वो मैं पैसा दे नहीं सका और चीज खुली तब है मैं दिया। तो चीज खुली क्या करना पड़ी। तो हम गाँव भर ये वो है ना चढ़ा बढ़ा के उठा रही से कि तुमन कलेक्टर कर जाओ और कलेक्टर कर जाके तुमन गुहार लगावा कि शिवा साहू के जो भी खाता है हम इनके पैसा दे रहे करके बोला जावा तभी जाके चीज खुली तब जाके मैं तुम्हारे पैसा दी। तो वही संबंध में यहाँ आए हन और यहाँ एसपी कार्यालय में हम आवेदन दे हन 30-40 आदमी हम आए हन गांव के। तो मैडम है ये बोली से हमारे कि ये जो पहले अगर सरसिवा थाना में शिवा साहू और जो भी 8-10 साथी है ओकर नाम से ऑलरेडी जो भी क्रिप्टो करेंसी के एक्ट के तहत जो भी धारा लगे है वही धारा में ऐड करे जाइए। तो मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे मैं बताया था बॉम्बे वह कुछ दिन के लिए गए रही थी, बॉम्बे कुछ गए रही थे वहाँ 420 कर दिए। तो 420 वहाँ के जो भी केस लगे 420 लग गए और यहाँ आके 420 वही हमन के साथ में करी तो का हमारे वही केस लोग वही ट्रांसफर कर वही का अलग से हमन के FIR दर्ज नहीं हो सके। बस ये इतना ही कहना चाहता हूँ और हमन के FIR दर्ज करा नया सिरे से यही हमन मांग करत हैं जनता में। लगभग के लाख रुपए का भी ठगी के आपमन शिकायत दर्ज करे आए हैं कुल अभी कुल हमन के अभी हमन टोटल जो जनता अभी आयन 20-30 आदमी ओकर 80 लाख रुपया है। अभी 20-25 की संख्या में गांव वाले आए थे, उनका कहना था कि उनके साथ भी ठगी हुई है। उन्होंने आवेदन दिया है, आवेदन की जांच कराने के बाद भी इसमें हम कुछ आगे बता सकते हैं। लगभग कितने लाख रुपए की इस तरह की शिकायत की है? भाई अलग अलग का है, मैं अभी कैसे उसको सबकी अलग अलग शिकायत है, किसी ने 2 लाख किसी ने 4 लाख अलग अलग संख्या दी हुई शिकायतें देखी। किसी ने कैश भी पैसा दिया हुआ है। तो बिना जांच के ये बात कहना मुश्किल है कि क्या है, कितनी रकम है क्या है।